आज हमें मीठे बाबा ये नशा चढ़ा रहे हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की मत, मनुष्य से देवता बनने की मत हमें बाबा से मिल रही है, जिससे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। और बाबा कहते, आज स्वमान बाबा हमें देते कि बाबा किन बच्चों से बात कर रहे हैं, तो स्वर्गवासी बनने वाले बच्चों से या विश्व का मालिक बनने वाले बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा हमें ये नशा चढ़ाते हैं कि हम साधारण नहीं हैं, हम श्रेष्ठ बाप की मत लेकर देवता बनने वाली आत्माएं हैं। हम वो भाग्यवान बच्चे हैं, वो हीरो पाठधारी हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि देवताएं भी मनुष्य ही होते हैं, है ना। दुनिया में तो क्या करते हैं, देवताओं को मनुष्यों से अलग दिखाने के लिए हाथ अलग कर देते हैं ना, 4 हाथ 8 हाथ कुछ न कुछ बनाएंगे ताकि मनुष्य में और देवता में अंतर दिखाई दे। वैसे तो बाकी सब कुछ एक जैसा ही होता है, लेकिन या तो किसी को सूंड लगा देंगे, या है ना किसी का चेहरा ऐसा हनुमान जी जैसा, या कोई 4 8 हाथ होंगे, या बड़े बड़े कद बनाएंगे ताकि ऐसा नज़र आए कि ये देवताएं अलग हैं, मनुष्य अलग है। लेकिन बाबा हमें कहते कि देवताएं भी मनुष्य हैं, और लेकिन बाबा कहते वो सच्चे सच्चे मनुष्य हैं। और हम अभी क्या हो गए, झूठे हो गए। आज तो कहते भी हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो बाबा कहते हैं तुम जब देवता थे तो तुम सच्चे सच्चे मनुष्य थे। और क्या अंतर है सच्चे और झूठे में, तो बाबा कहते दैवी गुण और पवित्रता। तुम जैसे पतित बने और आसुरी गुण आए तो तुम मनुष्य बन गए। अब बाबा हमें पुनः दैवी गुणों में स्थित करते हैं, पावन बनाते हैं, और बाबा उसके लिए हमें मत देते हैं। तो मूल बात जो समझने की है वो ये कि पवित्रता से ही सारे दिव्य गुणों की सृष्टि होती है ना। पवित्रता बीज है, और पवित्रता की धारणा कराने वाले पतित पावन बाबा हैं। और बाबा हमें जो भी श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत क्यों कहलाती है, क्योंकि उस मत पर चलने से हम पवित्र बनते हैं। श्रीमत का महत्व ही इस बात से है कि श्रीमत हमें पवित्र बनाती है। और जब हम पवित्र बनते हैं तो जो दैवी गुण मर्ज हो गए हैं वो इमर्ज होने लगते हैं। तो बाबा हमें आज क्या अंडरलाइन कराते हैं कि सबसे पहली श्रीमत है पाप कर्म नहीं करो। और सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है, दे अभिमान में आना। दे अभिमान में आना सबसे बड़ा पाप कर्म है। और बाबा कहते बाबा की याद में, योग अग्नि में इस दे अभिमान को भस्म करना है, तब हम देही अभिमानी बनेंगे, तब हमारे से पाप नहीं होंगे। आपको पता चलता है कि देह अभिमान से पाप होते हैं, क्योंकि कितना वंडरफुल है ना, पाप करने वाली भी मैं और रियलाइज करने वाली भी मैं, है ना। जब पाप कर रही हूँ तो मैं ही कर रही हूँ, फिर रियलाइज भी मैं कर रही हूँ। तो फिर जब मैं पाप कर रही हूँ और जब मैं रियलाइज कर रही हूँ, दोनों सिचुएशंस में अंतर क्या है, क्यों उस समय मैंने पाप किया और क्यों बाद में रियलाइज किया। क्योंकि जब पाप करते हैं तब देह अभिमान में है, और जब थोड़ा साइलेंस में बैठते हैं तो देही अभिमानी बन जाते हैं, है ना। जब बैठते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में, न्यारे होकर बाबा की याद में ज्ञान को इमर्ज कर तो अपनी भूलें दिखाई देती हैं। तो देह अभिमान कैसा होता है ना,
पूरा बुद्धि पर पर्दा डाल देता है ना। मैंने एक भाई को देखा, जब कोई बात हो जाए, कोई उसको कुछ कह दे, तो इतना वो जैसे हर प्रकार से हिंसक बिहेवियर दिखाए, है ना, हाथ भी उठा दे, शोर भी मचाए, सब कुछ करे, और फिर 2 घंटे के बाद बिल्कुल शीतल हो जाए और फिर सॉरी सॉरी करे, है ना। तो आप सोचो कि देह अभिमान कैसा होता है। देह अभिमान में आते हैं तो जैसे भूत सवार हो जाता, सारे विकार इमर्ज हो जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा पानी जैसे उबलता है, फिर जैसे गैस बंद हो गई तो थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर एकदम से दिखाई देने लगता है। उबलते पानी में आप नीचे नहीं देख सकते, है ना, लेकिन जैसे ही पानी ठंडा हो जाएगा तो पूरा अंदर तक दिखाई देगा। तो ऐसे ही जैसे देही अभिमानी अवस्था में बैठेंगे, थोड़ी न्यारी अवस्था में डिटैच होकर अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा की याद में बैठेंगे, तो आत्मा की बुद्धि काम करने लगती है, परख पाते हैं ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारा जो खेल है, अब दुनिया वालों की बात अलग है। दुनिया में तो ज्ञान नहीं है और सही गलत की परख भी नहीं है, है ना। बाबा आज कहते हैं ना, दुनिया में तो किसी को पतित सृष्टि और पावन सृष्टि का भी पता नहीं है। दुनिया में कोई ये नहीं जानते कि ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसा भी समय होता है जब कोई विकार नहीं होते। ये सब बातें दुनिया वाले नहीं जानते, तो वो तो विकार को नॉर्मल और नेचुरल समझते हैं। वो तो बाद में भी बैठकर जस्टिफाई करेंगे कि हाँ मैंने जो किया वो ठीक किया। लेकिन जब हम बच्चों को ज्ञान मिल जाता है, जब हम याद में बैठने का अभ्यास करते हैं, तब पता चलता है कि देही अभिमानी अवस्था में सब कुछ साफ साफ नज़र आता है और देह अभिमान में जैसे सारा ज्ञान और शक्ति मर्ज हो जाती है ना। वैसे तो बहुत सहन शक्ति, जब योग में बैठेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि विनाश की सीन भी पार कर लेंगे, इतनी सहन शक्ति है। लेकिन जैसे ही कोई बात हो जाती है तो वो सहन शक्ति की कमी नज़र आती है। तो ये सब देह अभिमान से होता है। देह अभिमान जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह काम करता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सबसे मुख्य श्रीमत है बाबा की कि हम बच्चे बाबा की याद का पुरुषार्थ करें, देह अभिमान को ख़त्म करें। मेरा निजी अनुभव है कि जैसे जब हम बाबा के पास आए तो रियलाइज़ होने लगा बहुत जल्दी कि हाँ ये भूल हुई, ये ऐसा नहीं करना था। पहले तो चेक भी नहीं कर पाते थे, पहले पता थोड़ी चलता था कि ये क्रोध किया या ये हमने उल्टा बोला, कुछ पता नहीं चलता था। हर बात में लगता था राइट ही तो किया, जैसी परिस्थिति जैसे सिचुएशन ऐसा ही तो किया। लेकिन जब बाबा के पास आए तो धीरे धीरे पहले चेक होने लगा कि ये भूल हुई, ये गलती हुई। लेकिन चेक के बाद चेंज के लिए तो शक्ति चाहिए ना। मानो चेक भी कर लिया, लेकिन अगर याद की यात्रा में नहीं रहते, शक्ति नहीं भरते, बाबा को याद नहीं करते, बल नहीं भरा है, तो फिर चेक करते करते उस चेक करने से भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि चेक कर रहे हैं पर चेंज नहीं हो रहा, तो अपने से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। फिर ऐसा लगता है कि क्या है, इतनी गलतियां हैं, मुझ में ही सारी गलतियां हैं, मुझ में ही सारी प्रॉब्लम है। और फिर ज़्यादा समय तो ऐसे चल नहीं सकते ना, तो फिर उसमें क्या होता है, देह अभिमान काम करने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, इतना हमें इस मार्ग पर चलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अपनी गलतियाँ और नज़र आ रही हैं। तो या तो फाह हो जाते हैं या फिर याद के बल से परिवर्तन करते हैं, दोनों में से एक बात होती है। तो बाबा हमें मनुष्य से देवता बनने की ये बहुत अच्छी मत देते हैं। बाबा हमें कितनी सारी श्रीमत देते हैं, सुबह से लेकर रात तक के लिए,
है ना, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोल, कर्म, सबके लिए, खान पान, उठना बैठना, सोना, संबंध, संपर्क, सबके लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। और ये जो श्रीमत है ये हमारा भाग्य है। ये श्रीमत हम भाग्यवान बच्चों को मिलती है। जिस श्रीमत पर चलकर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जिसके पास श्रीमत ही नहीं वो क्या देवता बनेगा, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, मैं हमेशा ये बात सुनाती हूँ। कहती कि दीदी किसी ने बताया ही नहीं कि 4 बजे उठ के करना क्या है। कहती शुरू से सुनते आए दीदी, सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठे नहीं हैं, भक्ति में भी उठे हैं, लेकिन उठकर क्या किया, उठकर वही थोड़ा वॉक पे चले गए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, यही सारे काम किए। लेकिन बाबा ने बताया कि उठकर क्या करना है, उठकर बाबा को याद करना है ना। बाबा ने बताया कि सुबह मुरली सुननी है। पहले देखो दुनिया में क्या करते हैं, सुबह सुबह या तो झरमुई झगमुई की बातें शुरू हो जाती हैं कि ये बनाना है, ये करना है, ऐसा ऐसा, या फिर क्या होगा कि कोई न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे और दुनिया का समाचार सुनेंगे। दुख दाम का समाचार सुनकर और दिल में दुख जो है वो गहरा करते जाएंगे। लेकिन बाबा हमें समझाते कि सवेरे उठकर क्या करना है, बाबा को याद करना है और बाबा के महावाक्य सुनने हैं। तो कितनी बड़ी श्रीमत है ये। दुनिया में हर कोई कहता है सुबह का महत्व है, मॉर्निंग शोज द डे, है ना। सुबह जो करते हैं उससे दिन की फाउंडेशन तय होती है। सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, सब बातें हम सुनते हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया सुबह करना क्या है ना। सुबह का महत्व है लेकिन करना क्या है। अब आप देखो दुनिया में थॉट पावर की कितनी बात होती है ना। मनुष्य कहता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस, पावर ऑफ थॉट, फिर कहेगा कि है ना थॉट क्रिएट करने से डेस्टिनी क्रिएट होती है। लेकिन कौन सी थॉट क्रिएट कर रही है वो ही किसी ने नहीं बताया, है ना। मुझे एक भाई कहते थे कि वो कहते कि मुझे ये समझ में आया कि जो थॉट क्रिएट करते वो होता है। तो मैंने 2 वर्ष तक कंटिन्यूसली मैं धनवान हूँ ये क्रिएट किया तो पैसा आ गया, लेकिन अभी जीवन में वो अनुभव नहीं है जो जीवन का अनुभव होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कैसा अनुभव होना चाहिए, तो कहते कि अब अंदर शांति तो होनी चाहिए ना, खुशी तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा तो ये क्रिएट करो ना कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। तो कहते मैं नहीं हूँ ना तो फिर उनको ज्ञान दिया कि आप एक आत्मा है। हाँ अभी आपका संस्कार अशांति का है, संस्कार दुख का है, पर आप कौन है, आप संस्कार नहीं है, आप आत्मा है, आप शांत है। अपने आप को देखें, अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखें, अपने बाप को देखें, तो वो शांति जो मर्ज हो गई है ना वो इमर्ज होती जाएगी। तो जैसे जैसे उन्होंने ये किया तो कहते लॉ ऑफ ये थॉट का जो लॉ है या थॉट से क्या होता है ये तो मुझे समझ आया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि सोचना क्या है ना। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं, सोचना क्या है, उठना कैसे है, खाना क्या है। आप सोचो आज दुनिया में इतना ज्ञान है भोजन के बारे में, लेकिन भोजन को कोई वाइब्रेशन के रूप में नहीं देखता, है ना। दुनिया में भोजन को कैसे देखा जाता है, फूड इज, कहते फूड इज एनर्जी, लेकिन फूड इज नॉट फिजिकल एनर्जी ओनली, फूड इज स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। फूड तो प्रकंपन है ना, फूड में वाइब्रेशन है। तो वो जो भोजन में जो वाइब्रेशन है, अन्न से मन कैसे बनता है, अन्न से बुद्धि कैसे प्रभावित होती है, अन्न से आत्मा की अवस्था कैसे बनती है, वो बाबा ने हमें समझाया। और बाबा ने हमें भोजन को शक्तिशाली बनाना सिखाया, है ना। आज आप देखो दुनिया में इतना प्रोटीन कार्ब ये वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इतना कैलकुलेट कर कर भी कोई हेल्दी हो सकता है क्या,
है ना। क्यों हेल्दी नहीं हो सकता? क्योंकि आज तो हर चीज़ तमोगुणी है ना। आज हर चीज़ तमोगुणी है, हर चीज़ फिजिकली भी तमोगुणी है और वैसे भी तमोगुणी है। कोई ऐसी चीज़ है जो बिना पेस्टिसाइड के, बिना इन चीज़ों के बनती हो, है ना। हर चीज़, चाहे आप कितना ऑर्गेनिक खाओ, कितना कुछ भी खाओ, है ना, हर चीज़, चाहे दुनिया में आप देखो, दुनिया में लोग कितना गंदा भोजन, है ना, मांसाहार सब कुछ करते और फिर कहते हैं हम हेल्दी हो। आप विचार करो, वाइब्रेशन भी दूसरी बात है। कितने अनहाइजीनिक कंडीशंस में हर जानवर को रखा जाता है, किस प्रकार की उनको, है ना, कोई साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में तो नहीं रखा जाता ना। इतने फ्लूज होते हैं, इतना सब कुछ होता है, लेकिन मनुष्य उसको खाकर सोचता है मैं हेल्दी हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा अन्न कैसा होना चाहिए, अन्न कैसे सात्विक होना चाहिए और बाबा की याद में बनाया हुआ शुद्ध होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मेरी हर श्रीमत जो है वो तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हें पवित्र बनाने के लिए है। और बाबा हमें कहते हैं जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलेंगे वो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। लेकिन क्या सब बच्चे श्रीमत पर चलते हैं? सब बच्चे श्रीमत पर चलते हैं? तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार बच्चे जो है वो श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मत पर चलते हैं, है ना। कई ऐसे भी हैं जो सब कुछ करते हैं, है ना, ज्ञान भी सुनते हैं, याद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन अपनी मत पर, अपने हिसाब से, है ना। और अपनी मत पर करें तो वो बल और फल उनको नहीं मिलता, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी मत पर चलने वाले पावन नहीं बनते। अपनी मत पर चलने वाले जो अपनी मत चलाते हैं ना, उस अपनी मत चलाने का बीज क्या है? देह अभिमान। तो देह अभिमान उनका कभी ख़त्म नहीं होता, और जो देह अभिमान में रहते हैं वो दुखदाई भी होते हैं। आज ऐसा लगेगा कि वो चल रहे हैं श्रीमत पर, या है ना ज्ञान सुन रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे ना अपना कल्याण कर पाते हैं ना दूसरे का कर पाते। इसलिए आज बाबा चंडी का एग्जाम्पल भी देते हैं ना, कि चंडी का भी पूजन होता है। पूजन होता है, सोचो पूजन होता है तो कुछ किया तो है ना, लेकिन ऐसे पूजन नहीं होता, देवी के स्वरूप में, चंडी के स्वरूप में होता है ना। तो बाबा कहते हैं वो जो चंडी का पूजन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि रूठने के संस्कार होते हैं बच्चों में, शक्ल मुर्दे जैसे बनाते हैं। अब कोई रूठता क्यों है? बाबा के घर में कोई रूठने वाली बात होती है क्या? बाबा के घर में कोई भी ऐसी बात होती है, कोई ऐसी बात कही जाती है जिससे कोई रूठे? कभी भी रूठने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन रूठते हैं देह अभिमान की वजह से, है ना। जब भी रूठने का कारण क्या बनता है? डायरेक्शंस मिलते हैं, लेकिन डायरेक्शन पर नहीं चलना है, अपनी मत पर जिसे चलना है ना, वो फिर रूठते हैं। देखो, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। हर बच्चा जब बाबा के पास आता है तो कुछ बातें हैं जो वो इमीडिएट धारण करने लगते हैं, और कुछ बातें जो वो नहीं कर पाते। उनका कारण कई होते, परिस्थितियाँ, स्वभाव, संस्कार, बहुत सारी बातें होती हैं। अब वो जो धारणा में अभी बातें नहीं आ पा रही, तो कुछ बच्चे होते हैं जो उसका डायरेक्शन मिलता है, इशारा मिलता है बार बार, तो क्या होता है उनको बार बार ऐसे और लगन बढ़ती है कि हाँ मुझे करना है ना। एक प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं जो बाबा की श्रीमत सुनते हैं ना, तो उनको आता है कि मुझे करना है, मुझे इस बात को धारण करना है। उनको समझ आता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी धारणा नहीं कर रही, या मैं ये चीज़ अभी नहीं कर रही, पर मुझे करना है। दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं जिनको अंदर आता है कि मुझे बुरा लग रहा है, बार बार बाबा कह रहे हैं तो मुझे बुरा लग रहा है, और फिर धीरे धीरे
उनको वो पहले तो ये बुरा लगता है कि मैं नहीं कर रहा, फिर क्या बुरा लगता है कि मुझे कहा क्यों जा रहा है ना। क्योंकि ईगो कैसी होती है, पहले ईगो हमें गिल्ट में लाती है ना। पहले ईगो की भाषा क्या होती है, जब मुझे कहा जा रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ईगो का स्वरूप क्या बन जाता है कि मुझे कहा क्यों जा रहा है, मुझे कहने वाला बुरा है। इस चीज़ को समझना ये बहुत सूक्ष्म है ना। मान लो कोई रेगुलर क्लास नहीं करते, उनको पहले पहले कहा जाएगा ना आप क्लास करो, तो कहेंगे दीदी बहुत ख़राब लगता है, आप इतनी बार कहते हो ना, पर हम कर नहीं पाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़े दिन के बाद कहेंगे दीदी को क्या प्रॉब्लम है, बार बार क्यों कहती क्लास करो, अरे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो रूठने का स्वरूप होता है ना, ये सारा अपनी मत पर चलने वाली बात होती है। वरना आप विचार करो, बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा के बच्चे होवनहार देवी देवता हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम बच्चे ठान ले और कर ना सके। श्रीमत ही तो है ना, इस श्रीमत पर हम हर कल्प चले हैं, हर कल्प देवता बने हैं। तो ऐसी कोई श्रीमत है नहीं जिसको हम बच्चे पालन कर ना पाए। क्या है श्रीमत में ऐसा जो हम पालन नहीं कर सकते, है ना। श्रीमत में क्या कहा जाता है, व्यर्थ विस्तार में मत जाओ, झरमुई झगमुई मत करो, दुख मत दो, है ना, कायदे प्रमाण चलो, है ना, अपना डिसिप्लिन टाइम टेबल मेंटेन करो, आत्मिक दृष्टि रखो, बोलने से पहले सोचो। क्या बड़ी बातें हैं, भोजन शुद्ध करो, ब्रह्मचर्य करो, ब्रह्मचर्य में रहो। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है जो हम कर नहीं सकते। लेकिन जब आत्मा में देह अभिमान होता है ना, तो हठ में आ जाते, नहीं अगर हम ऐसे नहीं ऐसे करें तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, फिर वही प्रश्न तो उल्टा आप पर भी है ना कि ऐसे नहीं ऐसे कर दे तो क्या प्रॉब्लम है है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कई बच्चे जो हैं, जो श्रीमत बाबा हमें हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं, उस श्रीमत पर चलने में नाराज हो जाते हैं, रूठते हैं, है ना। करते हैं पर अपनी मत पर करते हैं। और फिर ऐसे बच्चे दुखदाई भी बनते हैं। जिनके अंदर रूठने का संस्कार होता है, उनके अंदर दुख देने का भी संस्कार होता है ना। क्योंकि जो ऑफेंडेड होते हैं वो ऑफेंडेड करते भी हैं। क्योंकि जब आत्मा ऑफेंडेड होती है तो उसको गुस्सा आता है तो वो रिएक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या किसी को कोई रूठा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो रूठा कैसा तो वो तो ज़रूर नुकसान पहुंचाते हैं ना, दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे हमें नहीं बनना है, हमें श्रीमत पर चलना है। हमें कहा गया कि ये चीज़ ऐसे करो तो ऐसे कर लो, उसमें ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे संकल्प नहीं चलाने चाहिए, है ना। मुझे एक बार याद है, एक बहन थी तो उसको सेवा दी थी कोर्स कराने की। तो जैसे सुबह 9:30 का कोर्स था, तो बिल्कुल 9:30 तैयार होकर आती थी, 5 मिनट भी पहले नहीं। तो फिर मैंने उसको बिठाया और बोला कि आप कोर्स कराते हो, किसका कोर्स है, बाबा का ना। तो बाबा को याद तो करोगे ना, आज हम क्लास कराते हैं, कोर्स कराते हैं, कभी भी ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं बैठते हैं, पहले बाबा को आधा घंटा याद करते हैं तब कराते हैं। तो आपको भी आधा घंटा पहले आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा बाबा की याद में, फिर कोर्स कराना। तो मुझे कहती वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, इतना भाग भाग कर तो मैं आती हूँ। तो मैंने कहा देखो कितनी बड़ी बात है कि आपने 9:30 का टारगेट लिया है तो 9:30 आप पहुँच जाते हो ना। तो इसका मतलब आप में विल पावर बहुत है, लेकिन आपके अंदर क्या नहीं है, श्रीमत पालन करने का बल नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है 9 बजे, पर आप कहते हो नहीं 9:30 ही होगा,
जब 9:30 हो सकता है तो 9 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि जब मैंने तय किया 9:30 तो 9:30 हो सकता है, तो बाबा ने कहा 9 तो 9 क्यों नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है। तो आत्मा ने मानी वो बात, है ना, और जब मानी तो 9:30 की जगह 9 एकदम शार्प वो आ जाती और बहुत अच्छा बाबा की याद में बैठती। और आप सोचो उस कारण से देखो 1 घंटा बिना बाबा की याद में वियोग में किसी को क्या ज्ञान सुनाए उसको कुछ तीर नहीं लगेगा, लेकिन बाबा की याद में अगर 1 घंटे की जगह 45 मिनट भी सुनाए उसको तीर लगेगा। तो लास्ट में हमने देखा कि जो आत्मा बहुत टाइम वेस्ट करती थी लास्ट में प्रश्न पूछकर, वो प्रश्न भी उसके शांत हो जाते और वो कहती ये तो आपने पहले ही समझा दिया, ये तो आपने पहले ही समझा दिया। तो आराम से कोर्स हुआ। तो बाबा हमें ये बात समझाते कि जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं उसको हूबहू करने का पुरुषार्थ करें। ऐसे नहीं कि हम अपनी मत चलाएंगे। जब बाबा ने कहा सुबह मुरली सुनो तो सुबह सुनो, है ना। बाबा ने हमें डायरेक्शंस दिया है कि ऑनलाइन भी बैठते हैं, संगठन में बैठो, है ना, क्लास में जुड़ने का पुरुषार्थ करना। ऐसे नहीं कि हम YouTube में बाद में सुन लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये श्रीमत नहीं है। श्रीमत है संगठन में। आज बाबा ने कहा ना परिवार में बैठने की भासना आती है ना, जब सब बैठते, चाहे ऑनलाइन ही बैठे हो, आप परिवार में बैठे हो ना। मुझे याद है, देखो अभी कोई आते हैं ऑनलाइन वाले भी भाई बहन जो जुड़ते हैं, वो कभी आते हैं साकेत, तो फिर जब आते हैं तो सभी क्या कहते हैं, हाँ इनको हमने ऑनलाइन देखा है ना। ऐसे थोड़ी कहते हैं हम इनको नहीं जानते, ये ऑनलाइन करते, क्योंकि परिवार है ना। तो परिवार की भासना कब आएगी? जब परिवार की भासना आएगी। बाबा ने सिर्फ अपने मिलन का सुख थोड़ी दिया है हमें, इस समय हमें ब्राह्मण परिवार से मिलने का भी सुख दिया है। वो परिवार कैसे मिलेगा? जब हम संगठन में क्लास में बैठेंगे। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत हमें पवित्र बनाने के लिए। आज अगर हमें नहीं भी हो पा रहा, अब देखो वीडियो ऑन करने के लिए कहा जाता है। वीडियो ऑन करने से क्या होता है, आपको भी लगेगा कि आप क्लास में बैठे हो, हमें भी आपका पार्टिसिपेशन फील होता है ना। आप मानो सर भी हिला रहे हो या आप खुश भी हो रहे हो, तो पता तो चलता है ना, अच्छा इस आत्मा को ये बात समझ में आई, वो बात नहीं समझ में आई। वर्बल कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन होता है क्या? नॉन वर्बल भी तो होता है। बिना बोले भी तो आत्मा के हाव भाव, एक्सप्रेशन, कितनी चीज़ों से पता चलता है। तो बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं ना, उस श्रीमत में कल्याण है। वो श्रीमत हमें पावन बनाने के लिए है। तो अपनी मत कभी नहीं चलानी। और हाँ, मान लो आज नहीं कर पा रहे, पर उसमें बुद्धि में क्या रखना है कि ये मुझे करना है। और जब वो लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण ज़रूर आएंगे, विघ्न ज़रूर कटेंगे। कोई भी श्रीमत बाबा की है, रूठने की बजाय या हट करने की बजाय कि मैं अपनी ही मत पे अपने ही हिसाब से करूँगी, अगर हम श्रीमत पर चलने का संकल्प रखें और करें तो हमें श्रीमत का भी बल मिलता है, दुआओं का भी बल मिलता है ना, और हम सुखदाई भी बनते हैं। हम जब सुखदाई बनते हैं तो हमें उसका भी एवज़ा मिलता है। तो ये भी प्यारे बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कोई ऐसे ना समझे कि हम दाता बाप को देते हैं, है ना। अब देखो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो बाबा के यज्ञ में कुछ सफल नहीं करते है ना, और कई होते हैं सफल करते भी हैं तो जितनी उनकी क्षमता है ऐसा नहीं करते, है ना, बस नियम मात्र कुछ थोड़ा सा कर देंगे, बाकी करते ही नहीं है। क्यों? अंदर बहुत स्वार्थ वृत्ति है, देह अभिमान बहुत है, इसीलिए जितना स्वाहा जाना चाहिए जाते नहीं है। अब जो कुछ नहीं करते वो तो खूब देही अभिमानी रहते, है ना लेकिन बाबा कहते हैं
कुछ नहीं किया और अभिमान भी नहीं किया तो भी क्या, उस अभिमान का कोई मोल नहीं है। लेकिन जब कुछ भी करते हैं तो फिर क्या आता है, दे अभिमान, है ना, कि हमने बाबा को दिया, हमने ऐसा किया। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम मुझे तो दे ही नहीं सकते, मुझे क्या दोगे तुम, मैं तो दाता हूँ, मेरे हाथ ही नहीं, मैं तो लेता भी नहीं हूँ। बाबा कहते साकार को देते हो, है ना, जो भी हम सेवाएं करते हैं तो थ्रू साकार ही करते। और बाबा कहते साकार ने तो खुद का सब कुछ त्याग किया है, वो तुम्हारा अपने लिए तो रखते नहीं, वो तो अपने लिए कुछ करते नहीं, वो किस लिए करते, वो तो तुम्हारा ही प्रबंध करते हैं। यज्ञ में इतना प्रबंध चाहिए हर बच्चे के लिए, तो वो प्रबंध कहाँ से होगा, तो वो तो बच्चे ही करेंगे ना। तो बाबा कहते इसीलिए कोई भी ये ना संकल्प लाए कि हम बाबा को इतना देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो संकल्प आता है ना, क्या होता है, हाँ, सारा किया कराया पानी में मिल जाता है ना। जैसे सब कुछ किया भी और खाली भी हो गया, वो सफल नहीं होता है ना। आप देखना ये बात, मैं कई बार इस बात को विचार करती हूँ कि कई बार बाबा के घर में जब कोई नुकसान होता है ना, मान लो कोई सब्जी है ना, खराब हो गई है ना, जैसे साकार बाबा के समय में एक बार क्या हुआ कि तोरई की सब्जी बनी और वो कड़वी हो गई है ना, एक कड़वी तुरई रह जाती तो सब्जी कड़वी हो जाती, तो कड़वी हो गई, तो अब कड़वी हो गई तो फेंकनी पड़ी। तो जब वो हुआ तो बाबा ने कहा किसी ने बेमन से दिया है ना, किसी ने वो जो शुद्ध भावना से नहीं दिया। तो आप विचार करो कि मानो हमने सब कुछ लगाया भी, लेकिन अगर हमारी भावना में ये आ जाता है ना कि मैंने किया, मैंने दिया, तो फिर उस देहाभिमान के कारण हमारा वो सफल भी नहीं होता। और ये प्रैक्टिकल बात है कि जब कोई नुकसान होता है तो हमारे संकल्प में आता है कि जिसने बाबा को सच्ची भावना से दिया उसका तो कभी सफल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसका हुआ होगा, जिसने दुर्भावना से दिया या जिसको देहाभिमान है, उसी का ही जो है वो व्यर्थ चला जाता है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि कभी भी ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए। और ऐसे संकल्प ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर है, कई बच्चों को ऐसे संकल्प आते हैं और ऐसे संकल्प खा भी जाते हैं। इसीलिए बाबा सावधानी भी समय प्रति समय देते रहते हैं। और आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है ना। बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं आशीर्वाद, हमारे यहाँ तो कल्चर है ना, सर पे हाथ रखो आशीर्वाद दे दो, या हाथ ऐसे करो आशीर्वाद दे दो, तो समझते हैं उस आशीर्वाद से कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं आयुष्मान भव कहने वाले साधु संत शरीर छोड़ देते हैं है ना। तो जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया उसको तो कभी शरीर ही नहीं छोड़ना चाहिए तो तुम्हें आशीर्वाद देकर उनका शरीर कैसे छूट जाता है। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो हमें आशीर्वाद दे सके। और बाबा कहते हैं तुम्हारी दुर्गति कोई अभिशाप से नहीं हुई है। बाबा कहते हैं रावण ने तुम्हें श्रापित किया। रावण ने श्रापित कैसे किया, ऐसे नहीं कि कहा जाओ तुम श्रापित हो, नहीं, रावण ने तुम्हें विकारों में गिराया, तुम विकारों में गए, विकर्म किए तो तुम्हें श्राप लगा। तो तुम्हें आशीर्वाद मैं कैसे देता हूं, मैं तुम्हें श्रीमत देता हूं। उस श्रीमत पर चलना माना स्वयं को स्वयं आशीर्वाद देना। बाबा कोई तथास्तु कहकर आशीर्वाद नहीं देते। तो श्रीमत ही बाबा के आशीर्वाद है और श्रीमत पर चलने से ही कल्याण होता है। अब इसमें एक बात और समझेंगे कि जैसे आशीर्वाद नहीं होता वैसे श्राप भी नहीं होता है ना। कई श्राप से भी बहुत डरते हैं है ना, लेकिन
जैसे आपका कोई भाग्य बना नहीं सकता अपने बोल से, ऐसे कोई आपका भाग्य छीन भी नहीं सकता। इस बात को हमेशा याद रखना। आज के संसार में हर कोई वो देता है जो उसके पास है। किसी के पास दुआएं नहीं है तो वो नहीं देगा, है ना। इसमें हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि इनकी आशीर्वाद नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, या इन्होंने श्रापित कर दिया तो मेरा अकल्याण हो जाएगा। मुझे याद है एक बार एक बहन थी, तो उसने बाबा के घर में, है ना, बाबा के घर में रहना पसंद किया और ये चुनाव किया अपने जीवन का कि मैं समर्पित रूप से सेंटर पर रहूँगी। तो उसके जो परिवार वाले थे लौकिक में, वो कहते कि कोई भी काम जब माता पिता के आशीर्वाद से होता है तभी फलीभूत होता है। तो आपको तो हमारी आशीर्वाद नहीं है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, है ना। तो बहन जो है वो कहती है, बहुत अच्छा उसने कहा कि जब माता पिता अभिशाप देने लगे तो फिर माता पिता के आशीर्वाद तो वैसे भी फलीभूत नहीं हो सकते। तो फिर वो उस आधार से निकल आई। तो आप विचार करो। तो वो बहन मुझे कहती थी कि बाबा ने ही इतना पक्का बनाया कि मुझे समझ आया, क्योंकि बचपन से ये बुद्धि में बैठा है कि जो भी करो माता पिता के आशीर्वाद से करो। और माता पिता के आशीर्वाद से हमने सब कुछ किया भी, उनकी रजामंदी से किया। लेकिन आज जब मैं पवित्र जीवन का चुनाव करना चाहती हूँ और वो मुझे पतित पने में ढकेलना चाहते हैं, तो मुझे ये बात क्लैरिटी से समझ में आती है कि मुझे उस रास्ते नहीं जाना है। और मुझे ये समझ आता है कि मुझे अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाना है। मुझे ये आशीर्वाद अभिशाप के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि जिसके पास जो है वो देगा। अगर कोई आपको श्राप दे रहा है तो वो योग्य नहीं है। जो ऐसी चीज़ आपको दे रहा है, वो उस आत्मा को आप उस पदवी पर नहीं रखो कि वो आपके जीवन को प्रभावित करे। क्योंकि अगर हम बुद्धि में रखेंगे कि ये माता पिता है तो माता पिता है तो आशीर्वाद नहीं, अभिशाप कैसे देते हैं। तो अगर उनके मुख से कड़वे बोल निकल रहे हैं तो समझ में आता है कि नहीं, ये तो आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। तो फिर हम उस चक्कर में ना पड़े। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ना आशीर्वाद के चक्कर में रहो ना अभिशाप के। लेकिन अगर चक्कर पालेंगे तो चक्कर चलेगा, है ना। जिस चक्कर में आएंगे तो वो चक्कर फिर बुद्धि पर प्रभाव डालता है तो फिर जीवन में भी डालता है। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि आशीर्वाद और अभिशाप के चक्कर से निकलना है। अपने कर्मों से ही हमने अपने आप को श्रापित किया, अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही अपना भाग्य बनाना है। अच्छा, ओम शांति।